तुम्हारा नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारी पीढ़ी क्या है, तुम्हारे बाप क्या है, तुम्हारी माँ कैसी है, तुम क्या हो नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारी जाति कैसी है, कौन सी जाति है तुम्हारी, वो जाति कैसी है, बोलो ना, अच्छी जाति है। जिस देश में तुम जन्मे हो वो देश कैसा है, बस इतने अच्छे बता दीजिए, तुम कितने भी बुरे होगे मैं तुम्हें एडमिशन दे दूंगा। तुम कितने भी गंदे, अंजन चोर का तो यही तो हुआ, बड़े बड़े पापियों को शरण मिल गई, विद्युत चोर जैसा तर गया, दीक्षा दे दी, कुछ पूछे ही नहीं। बस यही पूछ रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, पहला सबसे पहला निर्णय क्या, तुम कैसे हो, तुम्हारा भगवान कैसा है, फैसला करो। तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा शास्त्र कैसा है, तुम्हारा कुल कैसा है, तुम्हारी जाति कैसी है, तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, तुम्हारी पीढ़ी कैसी है, बस इस पे आप फार्म भर दीजिए। आइए मैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए रास्ता बताता हूँ, तुम मेरी क्लास में भर्ती हो जाओ, मैं तुम्हारा गुरु बनने को तैयार हूँ। यही पूछा अंजन चोर से, अंजन चोर ने यही कहा कि भगवान मैं पापी हूँ, सोच समझ के सोच लो, आप मुझे चेला बनाते समय सोच लेना। उसने सब बता दिया कि साहब मैं ऐसा ऐसा आदमी हूँ और रात में ये घटना घटी है, अब आप, मैं यदि आपका चेला बनने लायक हूँ तो आप देखो सोच के बनाना, नहीं तो मेरे कारण आप भी बदनाम हो गए। हाँ, क्योंकि चोर को दीक्षा देंगे तो गुरु भी बदनाम होंगे कि नहीं। अंजन चोर ने बेचारे सब सच बता दिया। बोले बस यही तो मुझे गर्व है कि तुझे अपनी चिंता नहीं, मेरी चिंता है कि मेरे कारण से आप। सोच लो महाराज, मैं बहुत गंदा आदमी हूं, मैं बहुत गंदा आदमी हूं, कहीं आपके गंदे हाथ ना हो जाए आशीर्वाद देते समय। हो इतना अच्छा व्यक्ति है वो अपनी गंदगी से महाराज का हाथ गंदा, उसको चिंता किसकी है कि महाराज आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो आप बदनाम हो सकते हो। मेरे सिर पे हाथ रखा, मेरा सिर बहुत गंदा है, आपका हाथ गंदा हो जाएगा, सोच लेना। नीति कहती है जिसको गुरु की इतनी चिंता है बस, और जिसने, अंजन चोर उच्च कुल का आदमी था, जिसके बाप दादे मुनि बने थे, उसने बखान किया, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे सब ये फलाने फलाने महाराज थे, हमारी माँ ननिहाल ऐसा था, सब बताते। राजकुमार का पुत्र था, बस वो तो किसी बुरी आदत में पड़ के स्वयं बिगड़ गया था। महाराज ने कहा चलेगा, एडमिशन हो गया। और जैन दर्शन ऐसे गंदे विद्यार्थियों के लिए ही कॉलेज है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है, ये चीजें तुम्हारी शुद्ध होना चाहिए और इनको कभी अशुद्ध मत करना, इनको कभी अशुद्ध नहीं करना, इनको कभी अशुद्ध नहीं रहना। तुम बस हम जैसे हैं तो हैं, चेहरा कितना भी काला हो, दर्पण साफ रहना चाहिए, कभी ना कभी चेहरा साफ हो जाएगा। और दर्पण ही गंदा है तो फिर क्या करोगे। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले, जैनी मात्र सब पापों से मुक्त होते सो नहीं, जैनी के भगवान सब पापों से मुक्त होते हैं। जैनी की सबसे बड़ी विशेषता है सम्यक दृष्टि की, उन्होंने भगवान को कभी अपने कार्यों में लिप्त नहीं किया, भगवान को कसाई नहीं बनाया, स्वयं कसाई बना रहा, स्वयं रागी देशी बना रहा,
स्वयं सब कर्म करता रहा। पूरे दर्शन में आप उठा लीजिए जैन दर्शन के भगवान को, भगवान को उसने बिल्कुल शुद्ध 16 टन का, गुरु को उसने 16 टन का। बस गुरु महाराज आप नहीं, हम हैं, आप नहीं। और आप ही यदि गंदे हो गए तो हम तो गंदे हैं ही। लोभी गुरु लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। गुरुदेव भगवान, मैं नरक चला जाऊंगा तो आप तो हो, मुझे बचा लोगे, लेकिन आप भी वहीं चले गए तो? डॉक्टर भी यदि रोने बैठ जाए तो? अरे मरीज कितना भी बीमार हो, लेकिन डॉक्टर ज्ञानी है तो मरीज को चिंता करने की जरूरत। मरीज तो बीमार है, बहुत सख्त बीमारी है, लेकिन कोई डर नहीं है, डॉक्टर स्वस्थ है, डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर निर्दोष है। तो भी मरीज इतना ही प्रार्थना करता है जब सीरियस है, हे भगवान इतना समय दे देना कि मेरा मरीज डॉक्टर के पास तक, फिर तो बात कोई, फिर तो चिंता नहीं है, डॉक्टर के पास पहुंच जाए। मुझे मालूम है मेरा डॉक्टर इतना अच्छा है। बस यही पोजीशन में यहां बता रहा हूं, तुम कितने सीरियस कुछ हो, बस मेरा भगवान शुद्ध है, मेरा गुरु शुद्ध है, मेरा नमोकार मन शुद्ध है, मेरी पूजा शुद्ध है, मेरी जनवाणी शुद्ध है, मेरा कुल शुद्ध है, मेरी जाति शुद्ध है, मेरा देश शुद्ध है। बस अकेला हूं तो गलत मैं हूं। आ जाओ, एडमिशन चालू है, एडमिशन चालू है। इसलिए जैन दर्शन की बात आपको ध्यान में रखना, कोई कुछ भगवान कुछ नहीं करेगा और हमें उनसे करवाना भी नहीं है। एक पत्थर हनुमान जी ने राम जी से डलवा लिया, वो क्या बनाएंगे पुल? हनुमान के सारे पत्थर तैर गए। भगवान देखो, अपन लोग बहुत महान ताकतवान हैं। अपन अपने काम भी करेंगे और भगवान के भी काम करेंगे। और भगवान वो शक्ति है, वो खुद अपने काम भी नहीं करता और तुम्हारे क्या खाक करेगा वो। जो अपने खुद के ही काम नहीं करता। और भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट समय हो रहा है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, सारे भगवान भक्तों का भोजन करते हैं। अब बताओ, भक्त अपने बाल बच्चे पाले, अपनों पेट पाले, भगवान को और पाले। और यही तो है जैन दर्शन में, देख लो। तुम अपना मकान बनाओ, अरे ये तो नहीं कि भगवान अपना मंदिर बनाए हमारे मकान भी बना दे। दो भगवान दे रहा हूं तुम्हें। एक वो भगवान जो अपना खुद का मंदिर बना लेवे और तुम्हारा मकान बना देवे, और एक वो भगवान जो अपना खुद का मंदिर भी नहीं बनाएगा, तुम्हारा मकान भी नहीं बनाएगा, उसी को भक्त बनाएगा जो अपना मकान बनावे और भगवान का मंदिर बनावे। हम दोनों में से कौन से भगवान तुम्हें अच्छे लग रहे हैं? झूठ मत बोलना। और जैन दर्शन कहता है हमें वो भगवान चाहिए जो स्वयं का मंदिर नहीं बनावे और भक्तों के भगवान भी नहीं बनावे। तो महावीर स्वामी कहते मुझे वो भक्त चाहिए जो अपना मकान भी बनावे और मेरा मंदिर भी बनावे, उसी का नाम है भक्त। आज तक किसी भगवान ने अपना मंदिर नहीं बनाया। इससे अच्छे तो आप लोग हो, कम से कम अपना मकान स्वयं तो बना रहे हो। सिंहासन भी लगाएगा तो कौन लगाएगा? देव। समूषण कौन बनाएगा? देव। अरे स्वयं को बैठना है तो स्वयं का तो बना सकते हैं, नहीं भक्त बनाएगा। तो बताओ तुम्हें कितनी आफत है, मकान ही मुश्किल में बनती है और अब ये और मंदिर और बनाना है। आप लोगों को अपना खुद का मकान बनाना कितनी मुश्किल में बनती है। कितने लोग हैं जो मकान बना ही नहीं पाते,
लॉन उठा रहे हैं। और एक आफत और है, महाराज के पास जाओ मंदिर और बनाओ। बस यही रहस्य महानुभाव। अब भैया देखो, तुम्हें कमाना, बाल बच्चे पालना, अब महाराज आ गया तो चौका और लगाओ। ये तो नहीं कि महाराज भंडारा खोल दे में कि सब लोग आ जाओ यहाँ भंडारे में सबका भोजन का निमंत्रण। बड़ों का काम तो यही होना चाहिए। एक बार हमने आचार्य जी से पूछा था, शुरू की बात है, जो हम कुछ भी नहीं जानते थे। क्षुल्लक दीक्षा हुए 2-3 महीने हुए थे। आज का दिन वो है दिन मुझे गुरु का आशीर्वाद मिला था। अभी मैं बोला था ना, 10 जनवरी 1980 नैना के क्षेत्र में। और सुबह में अभी इस समय केशलन चल रहे थे सबके, दोपहर में दीक्षा थी। मैं आचार्य के पास जाना नहीं, एक दिन रहा बस। परसों आया था, कल रहा और आज दीक्षा हो गई थी। तो दीक्षा जैसे हुई तो उस समय अब कुछ जानते करते कुछ नहीं थे, कुछ भी नहीं जानते थे। आप लोग तो बहुत ज्ञानी हो रहे, हम तो पूरे मूर्खानंद है। आचार्य जी कहते थे मुनि महाराज छठे 7वें गुण स्थान में झूलते हैं। तो हम लोग चर्चा करते थे, वो प्रश्न में आता है मुनि महाराज छठे, तो हम लोग कहते महाराज जी को तो कभी झूला में बैठे देखे ही नहीं। अब ये चर्चा करें कि महाराज जी बार बार कहते हैं मुनि महाराज छठे 7वें गुण स्थान में झूलते हैं, और हम लोग चर्चा करें झूला में तो कभी बैठे ही नहीं। 24 घंटे देखा मैंने उनको, कभी झूला में बैठे देखे ही नहीं। और झूला 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 करें तो विहार करते करते कई दिन बाद अब बार बार झूला झूला करते। महाराज जी बोले कि आप झूला में तो बैठते नहीं, रात में बैठते हो। कब बैठते हो? तो मतलब क्या है तुम लोग? मुनि महाराज छठे 7वें गुण स्थान में आते रहते हैं, नीचे नहीं आते। अच्छा ये झूला है। अब समझ लो मैं कितना मूर्ख था। गुरु महाराज ने कितनी मेहनत की होगी ऐसे मूर्ख के साथ, जिसको यही पता नहीं कि छठा 7वां गुण स्थान क्या होता है, जिसको यही पता नहीं है कि छोटी दीक्षा क्या होती है, जिसको यही पता नहीं कि गुण स्थान क्या होते हैं। अब ऐसे मूर्ख को पढ़ाने के लिए गुरु ने कितनी मेहनत की होगी, आप अंदाज लगाओ। मैं ही जानता हूं मेरे गुरु ने मेरे लिए कितनी मेहनत की है। बहुत, दिन भर सुबह से शाम तक एक काम। सुबह 5:30 बजे शुरू हो जाती थी, 9 बजे तक चलती थी। आचार्य जी प्रवचन प्रतिदिन तो करते नहीं थे, रविवार के रविवार होता था। 9 बजे तक, और 9 बजे के बाद सीधे शुद्धि को उठ जाते थे। फिर 1:30 बजे से चलता था, 4, 4:30 बजे चर्चा। दिन रात एक किया है गुरु महाराज ने, तब आज मैं तुम्हारे सामने 2 शब्द बोल पा रहा हूं। जब तुम लोग मेरी प्रशंसा करते हो कि महाराज आप कितने ज्ञानी हैं, तुरंत उत्तर दे देते हैं। मैं तुरंत गुरु महाराज को नमोस्तु करता हूँ। भगवान देखो, इस मूर्ख को ज्ञानी कह रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि इस मूर्ख को ज्ञानी किसने बनाया। कितनी मेहनत। मैं तो कहता कुछ भी नहीं, तुम लोग बहुत जानते हो, बहुत कुछ जानते हो तुम लोग। हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी गुरु ने मेहनत कर करके इतना दिया। अब ऐसे ही बैठे थे, मुक्तागिरी जा रहे थे, क्षुल्लक दीक्षा हुई थी। मैंने कहा आचार्य जी आप लोगों के मोक्ष मार्ग में, अभी मोक्ष मार्ग अपना है भी नहीं, मोक्ष मार्ग में कैसी नीतियां हैं।
संसार के घरों में तो ऐसा है कि बच्चे लोग पहले भोजन करते हैं। बोलो भाई, पहले सबसे पहले तुम्हारे घर में कौन सा करता है? बच्चे लोग और बड़े लोग। पर यहां तो उल्टा हो रहा है, सबसे बड़ा पहले उठता है, फिर सेकंड ब्रह्मचारी को तो बेचारे को बाद में कोई आ जाए, बैठो भाई महाराज को पड़गा नहीं सकते हैं। वो प्रसंग इसलिए आया कि एक दिन महाराजों का पड़गानो ब्रह्मचारी किसी ने पूछा ही नहीं। वो मंदिर में बैठे थे, 12 बजे आचार्य लोग क्यों भाई क्यों बैठे हो? बोले अभी कोई लेने नहीं आया। महाराष्ट्र की तरफ बिहार हो रहा था, तो आचार्य ने कहा अब 12 बज गए हैं, उपवास ही ले लो। अरे मैंने कहा ये तो खाने का इंतजाम तो कर नहीं रहा। हम और क्षमा जागरी दोनों नए नए थे, तो हमने कहा ये कैसे गुरु है? अरे बताओ भाई, तुम्हारे बेटे को यदि खाना नहीं मिला तुम क्या करोगे? इंतजाम करोगे? श्रावक से कहते अरे क्या बात है, देखो ब्रह्मचारी लोग भूखे बैठे, तुम लोग बुलाया नहीं? उनसे नहीं कहा, हम लोगों से कहते थे कि कहते श्रावकों से ब्रह्मचारी, ना श्रावकों से कहा ना हमसे कहा। ये और कहते अब उपवास ही ले लो, अब क्या बैठे हो? अरे मैंने कहा ये तो खतरनाक गुरु है, ये कोई इंतजाम करने वाला नहीं है। तो फिर शाम जैसे सामायिक उठे तो हम लोग ने कर दिया कि आचार्य चाहिए उल्टा। पहले सही नीति तो यही है। बताओ भाई आपके घरों में बताओ, बड़े पहले खा ले में छोटे बाद में मतलब अच्छा है क्या? घरों की बात बताओ, घरों में क्या नियम है? यहां भी यही होना चाहिए, पहले ब्रह्मचारी, फिर बाद में छुल्लक जी उठे, फिर एलक जी उठे, फिर आरिका माता उठे, फिर मुनिराज उठे, लास्ट में आचार्य महाराज को उठना चाहिए। आचार्य की अच्छा ये बात है तो कल से उठ जाए। फिर आचार्य ने समझाया कि वो संसार मोह मार्ग है, ये पूज्य मार्ग है। ये मोक्ष मोह मार्ग है और ये पूज्य मार्ग है। पूज्य मार्ग में जो जितना पूज्य होगा वो पहले होगा, तभी जाकर के बच्चे को पुण्यबंध होगा। यहां हमें पुण्यबंध कराना है भोजन